फिल्म की शुरुआत होती है ब्रिटिश कोलंबिया से, जहां पर हमें एक स्कूल को दिखाया जाता है। स्कूल के ही एक क्लास के अंदर हम कुछ स्टूडेंट को देखते हैं जो पढ़ाई के दौरान बोर हो रहे होते हैं। इस दौरान हम एक मारा नाम की लड़की को भी देख पाते हैं जो अपने हाथों में पेंसिल लेकर बैठी हुई थी। इस बीच उसकी पेंसिल नीचे गिर जाती है, जिस कारण वो उस पेंसिल को उठाने के लिए नीचे झुकती है। तभी उसके सामने बैठी हुई एक लड़की ब्लास्ट हो जाती है। ये सब देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग वहाँ से भागने लगते हैं। उन लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। पूरा क्लासरूम खून से सन हो चुका था और मारा बुरी तरह से डरी हुई थी। उसे भी नहीं पता कि आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ। किसी तरह वो डरी हुई स्कूल से बाहर आती है, जहाँ पर उसकी एक फ्रेंड उसे मिलती है जिसका नाम ट्रेस है। ट्रेस मारा से पूछती है कि आखिर क्लासरूम में क्या हुआ, तो मारा भी उसे कुछ बता नहीं पाती। इसके बाद हम स्कूल के उसी क्लासरूम में कुछ पुलिस वालों और कुछ फॉरेंसिक वालों को देखते हैं और उस क्लासरूम में मौजूद सारे स्टूडेंट्स को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहाँ पर उन लोगों की सारी चीजें ले ली जाती हैं और उनका स्टेटमेंट लिया जाता है। हालांकि इस दौरान पुलिस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचती और थोड़ी देर बाद हम मारा और कुछ स्टूडेंट को देख पाते हैं जिन्हें एक अलग रूम में रखा गया था, जहां पर मारा सभी लोगों को बताती है कि जिस तरह से वो लड़की ब्लास्ट हुई है, इस तरह से और कोई भी ब्लास्ट हो सकता है। ये सुनकर वहां पर मौजूद सारे स्टूडेंट डर जाते हैं। इसके बाद सभी लोगों को अपने अपने घर भेज दिया जाता है। घर पहुंचने पर मारा को उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें एक लड़का उसे प्रपोज करता है और वो कहता है कि वो उसे 5 सालों से देख रहा है और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। ये सब सुनकर मारा को बहुत खुशी होती है। हालांकि वो लड़का कोई अनजान था जिसे मारा नहीं जानती। अब कुछ दिनों बाद स्कूल में ब्लास्ट हुई उस लड़की का मेमोरियल डे मनाया जाता है, जहां पर हम सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं जो बहुत ज्यादा दुखी हैं। इसके बाद मारा की फ्रेंड ट्रेस वहां पर आती है और मारा को लेकर एक कॉफी शॉप में चली जाती है। दरअसल मारा और ट्रेस दोनों ही बचपन की बहुत अच्छी फ्रेंड हैं और उन दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगता है। जब वो लोग रेस्टोरेंट में कॉफी पी रहे होते हैं, तभी वहाँ पर उन दोनों का क्लासमेट भी आ जाता है जिसका नाम डिलन है, जो कि मारा को बताता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। ये सुनकर मारा चौंक जाती है, जिसके बाद डिलन उसे बताता है कि वहीं उसे अननोन नंबर से मैसेज किया करता है। ये सब सुनकर मारा को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उसे थोड़ी सी खुशी भी थी क्योंकि वो भी उस अननोन नंबर वाले लड़के से प्यार कर बैठी थी और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि डिलन ही था। ये जानकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है और अब डिलन और मारा के बीच भी एक अच्छी बॉन्डिंग बनने लगती है। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोग एनुअल फंक्शन की तैयारी में लगे हुए हैं। मारा डिलन से पूछती है कि वो उसे कितना प्यार करता है और वो उसे छिप छिप कर कब से देख रहा है। तब डिलन उसे बताता है कि जब वो स्कूल में पहली बार आया था तभी से वो मारा को पसंद करता है, जब उसने उसे पहली बार देखा था। ये सुनकर मारा और ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अब उसकी लाइफ में कोई आ चुका था जो उसे इतना प्यार करता है। इसके बाद वो सारे लोग स्कूल ग्राउंड में मैच देखने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर कुछ देर बाद उन लोगों को पता चलता है कि उसी ग्राउंड में कोई और भी ब्लास्ट हो गया है। जिसके बाद वहाँ पर चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और लोग वहाँ से भागने लगते हैं। मारा और डिलन भी वहाँ से भाग जाते हैं। अब इस तरह के इंसिडेंट को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट सारे स्कूलों को कुछ दिनों तक के लिए बंद कर देती है, क्योंकि अब ये खबर नॉर्मल खबर नहीं थी। इस बात की जानकारी पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी थी और सारे लोग बुरी तरह से डरे हुए थे। इसके बाद हमें मारा को दिखाया जाता है जो स्कूल बंद होने के कारण अपने घर पर बोर हो रही है। तभी उसी रात हम डिलन को देखते हैं जो एक ट्रक लेकर मारा के घर पर आ चुका है। वो उसे उस ट्रक में बिठाकर एक पार्टी में ले जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे और वहाँ पर मारा बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि बहुत टाइम के बाद वो इस तरह की पार्टी में आई थी। इसके बाद डिलन और मारा दोनों उस पार्टी से बाहर आ जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उन लोगों को कुछ लोगों की चीखने की आवाज आती है। दरअसल वो चीखने चिल्लाने की आवाज उसी पार्टी से आ रही थी जो वहाँ से डर कर भाग रहे लोगों की होती है। डिलन और मारा को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो अंदर जाकर देखते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ। वहाँ पर पहुँचने पर वो लोग देखते हैं कि उस पार्टी में मौजूद एक लड़की ब्लास्ट हो गई है और पूरे रूम में खून ही खून फैला है। ये देखकर डिलन और मारा बुरी तरह से डर जाते हैं। इसके बाद हमें मारा और ट्रेस को दिखाया जाता है जो एक FBI एजेंट से मिलने आई हुई थी। दरअसल वो दोनों इस बात का पता लगाना चाहती थी कि लोग इस तरह से ब्लास्ट होकर क्यों मर रहे हैं। वो एजेंट उन लोगों को बताती है कि ये सब कुछ किसी ड्रग के कारण हो रहा है। एजेंट जिसका नाम रोसेटी है वो मारा और ट्रेस को बताती है कि हमें उसी तरह का एक ड्रग चाहिए होगा जो स्कूल के स्टूडेंट यूज कर रहे हैं, जिससे हम पता लगा सके कि आखिर वो कौन सा ड्रग है जिसके कारण लोग एक्सप्लोड हो रहे हैं। मारा और ट्रेस एजेंट की बात सुनकर उसे ड्रग लाकर देने की बात को मान लेते हैं। इसके बाद हमें मारा को दिखाया जाता है जो जेड और जैना नाम के कपल के पास आई हुई है। दरअसल वो दोनों लोग ही मिलकर इस स्कूल में सारे स्टूडेंट को ड्रग बेचा करते हैं। मारा उनसे सारा ड्रग खरीदना चाहती है, लेकिन जेड और जैना ऐसा नहीं करना चाहते, मगर मारा उन्हें बताती है कि वो उन्हें बहुत सारे पैसे देंगी। इसके बाद वो कपल उसे ड्रग्स देने के
लिए राजी हो जाता है और वो दोनों मारा को लेकर अपनी कार से उनके अड्डे पर जाने लगते हैं जहाँ पर उन लोगों ने ड्रग्स छुपाए हुए थे। रास्ते में जेड उस कार को ड्राइव कर रहा होता है और थोड़ी देर बाद जेड एक्सप्लोड हो जाता है, जिस कारण मारा और जैना बुरी तरह से डर जाती हैं और अब कार भी अनकंट्रोल होने लगी थी। मारा जैना को कार ड्राइव करने को कहती है। जैसे ही जैना कार ड्राइव करने लगती है वो भी ब्लास्ट हो जाती है। इसके बाद वो कार अनकंट्रोल होकर वहीं पर पलट जाती है। इसके बाद हमें उसी कार के पास डीलन को दिखाया जाता है जो मारा को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुंचा था, जिसे कार के अंदर बहुत सारा ब्लड नजर आता है और उसे वहाँ पर मारा कहीं पर भी नजर नहीं आती। इसके बाद उसे मारा की फिक्र होने लगती है। खून के निशानों का पीछा करते हुए वो एक नदी के पास पहुँचता है जहाँ पर उसे मारा मिल जाती है, जो दरअसल नदी में अपने कपड़ों को साफ कर रही थी। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जिन्होंने पीपीई किट पहनी हुई थी, जो वहाँ से मारा और डीलन को पकड़ कर ले जाते हैं। इसके बाद जब मारा को होश आता है तो वो अपने आप को किसी हॉस्पिटल में पाती है। दरअसल वहाँ पर उन्हीं स्टूडेंट को क्वारंटाइन किया जाता है जहाँ के स्टूडेंट एक्सप्लोड हो रहे हैं, ताकि उन लोगों का एग्जामिन करके और उनके ब्लड सैंपल लेकर पता लगाया जा सके कि स्टूडेंट एक्सप्लोड क्यों हो रहे हैं। वहाँ पर हम डीलन को भी देख पाते हैं और उसे भी मारा की ही तरह वहाँ पर एग्जामिन कराने के लिए लाया गया है। इसके बाद सारे स्टूडेंट की काउंसलिंग होती है और उन लोगों का ब्लड सैंपल लिया जाता है और सारे स्टूडेंट अब उसी सेंटर में रहने लगते हैं। इसी दौरान एक गवर्नमेंट ऑफिसर उस क्वारंटाइन सेंटर में आता है और वो बताता है कि लोग इस तरह से ब्लास्ट ना हो, इसके लिए उनकी सरकार बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है और उन लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर मारा उस ऑफिसर को बताती है कि गवर्नमेंट सिर्फ बयानबाजी करती है और उन लोगों को यहाँ पर जबरदस्ती क्यों रखा गया है। जिसके बाद वहाँ मौजूद सारे लोग गवर्नमेंट के खिलाफ ही प्रोटेस्ट करने लगते हैं और सरकार के खिलाफ की नारेबाजी करने लगते हैं। तभी उस रूम में मौजूद एक लड़का ब्लास्ट हो जाता है। ये सब देखकर वहाँ के सारे लोग एक बार फिर से डर जाते हैं, क्योंकि ब्लास्ट होने का सिलसिला रुक ही नहीं रहा था। उस क्वारंटाइन सेंटर में मौजूद सारे डॉक्टर्स भी हैरान होते हैं। डॉक्टर्स को समझ नहीं आता कि वो आखिर करे तो क्या करे। इस बीच वो उन सारे स्टूडेंट्स की गोली दवाई भी चेंज कर देते हैं, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें उन्हीं स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो उसी क्वारंटाइन सेंटर के बाहर मौजूद थे, जिन्हें अपने बच्चों की फिक्र थी। अब इसी तरह से गवर्नमेंट के कुछ डॉक्टर उस सेंटर में मौजूद स्टूडेंट पर बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन वो किसी भी तरह सक्सेस नहीं होते हैं। अब ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और क्रिसमस आ जाता है। क्रिसमस पर सभी स्टूडेंट को घर जाने के लिए भेज दिया जाता है। अब सभी लोग अपने अपने घर पहुंच जाते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद हमें मारा को दिखाया जाता है जो अपने घर आने पर बहुत ज्यादा खुश है और वो भी क्रिसमस की तैयारी में जुट जाती है। इसके बाद हमें उसी एजेंट रोसेटी को दिखाया जाता है। मारा उसी के पास अपना कुछ टेस्ट कराने के लिए जाती है, जहाँ पर रोसेटी उसे बताती है कि वो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है और उसे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन वो उसे बताती है कि लोगों का ब्लास्ट होना अभी भी नहीं रुकेगा, क्योंकि अभी उन लोगों ने उस ड्रग के बारे में कोई भी जानकारी इकट्ठा नहीं की है जिससे कि वो उस ड्रग से होने वाले ब्लास्ट को रोक सके। रोसेटी मारा को मोटिवेट करके वापस भेज देती है। इसके बाद हमें मारा और डीलन को दिखाया जाता है। दरअसल मारा ने डीलन को अपने घर पर बुलाया है। इस बीच वो बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। इसके बाद हमें उन्हीं स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर उन लोगों को हेल्दी रहने के लिए कुछ टिप्स दे रही होती हैं। वो बताते हैं कि उन्हें इस दौरान अच्छा खाना और कुछ एक्सरसाइज करने की बहुत ही जरूरत है। अब वहाँ पर मौजूद एक लड़का कुछ एक्सरसाइज सारे स्टूडेंट को करके दिखाता है। इसी दौरान वो लड़का ब्लास्ट हो जाता है और इससे वहाँ पर मौजूद सारे स्टूडेंट फिर से डर जाते हैं और वो इधर उधर भागने लगते हैं और देखते ही देखते वहाँ मौजूद कई लोग एक एक करके ब्लास्ट होने लगते हैं। इसी तरह मारा और डीलन दोनों क्लास से बाहर आ जाते हैं और एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। तभी डीलन मारा को कुछ बताने ही वाला होता है, लेकिन इससे पहले ही वो एक्सप्लोड हो जाता है और ये देखकर मारा बिल्कुल शॉक हो जाती है और डीलन की मौत के कारण वो पूरी तरह से टूट जाती है और वो वहाँ से पैदल ही अपने घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे रोसेटी मिलती है जो उसे लेकर पुलिस स्टेशन ले जाने लगती है। मारा और उसकी बॉडी पर डीलन का बहुत सारा खून लगा हुआ था और वो वैसे ही हालत में पुलिस स्टेशन आती है। अब इसी तरह से मारा की हालत और बिगड़ने लगती है और वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती है। वो अभी भी डीलन को भूल नहीं पा रही थी। एक दिन उसके फादर उसे बताते हैं कि डीलन की मॉम का कॉल आया था, लेकिन वो अब किसी से भी मिलना नहीं चाहती और अब वो इसी तरह से घर में ही रहने लगती है। अब कुछ दिन गुजरते हैं और हमें पता चलता है कि मारा अब एक शराबी बन चुकी है। वो हर समय नशे में ही रहती है और इसी नशे की हालत में वो एक दिन ट्रेस के घर पहुंचती हैं, जहां पर वो देखती है कि ट्रेस स्कूल जा रही थी। मारा उससे कहती है कि वो भी स्कूल ना जाए और वो उसी के साथ टाइम स्पेंड करे जैसा कि वो लोग पहले किया करते थे, लेकिन ट्रेस उसे बताती है कि वो उसकी फ्रेंड नहीं रहना चाहती और तभी वहाँ पर स्कूल वैन आ जाती है। इसके बाद हमें एजेंट रोसेटी को दिखाया जाता है जो देखते हैं कि मारा एक अल्कोहल शॉप से बहुत सारी शराब
शराब लेकर जा रही हैं। मारा एजेंट रोसेटी को देखती है तो वो उसकी तरफ एक शराब की बोतल फेंक कर मारती है और वो सीधा जाकर रोसेटी की कार की कांच को तोड़ देती है। रोसेटी को समझ नहीं आता कि आखिर मारा को हुआ क्या है। उसे लगता है कि डिलन की मौत ही इन सब का कारण है। इधर हमें मारा के पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो मारा की सिचुएशंस को लेकर उससे नाराज रहते हैं, जो उसे घर से बाहर निकलने से भी मना करते हैं। अब उसके डैड उसे घर में पीने की इजाजत नहीं देते, इस कारण वो बाहर जाकर शराब पीती है। इस बात से मारा के पेरेंट्स बहुत ज्यादा दुखी हैं। इधर हमें मारा को दिखाया जाता है जो अपने लैपटॉप में स्कूल के एनुअल डे फंक्शन के बारे में देखती है, जहाँ पर कुछ चैट में उसके ही स्कूल के कुछ स्टूडेंट मारे गए लोगों का कारण मारा को ही मानते हैं। उन्हें लगता है कि शायद मारा के ही कारण लोग मारे गए हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ पर मारा मौजूद थी वहीं पर लोग ब्लास्ट होकर मारे गए हैं। उन्हें लगता है कि मारा मनुष्य है। ये सब देखकर मारा को और भी ज्यादा बुरा लगता है। उसे लगता है कि शायद उसी की वजह से लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन अब जब मारा ने स्कूल छोड़ दिया है तो लोग एक्सप्लोड नहीं हो रहे थे। अब मारा भी डिसाइड करते हैं कि वो भी उसी एनुअल डे फंक्शन में जाएगी और अगले ही दिन मारा वहाँ पर पहुँच जाती है। वहाँ पर जाने पर वो बहुत ज्यादा शराब पी लेती है। जब वो बाहर आकर अकेले ही बैठी हुई थी तभी उसके पास उसकी बेस्ट फ्रेंड ट्रेस आती है, जो उसे बताते हैं कि वो कुछ ही दिनों में शहर छोड़कर जाने वाली है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उसके पेरेंट्स परेशान हो। लेकिन वो बताते हैं कि मारा उसकी बेस्ट फ्रेंड हमेशा रहेगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मारा भी पार्टी के अंदर आ जाती है, जहाँ पर मारा को पता चलता है कि उसी एनुअल डे फंक्शन के दौरान ही लोगों को ग्रेजुएशन डिग्री भी दी जा रही है। सब लोग एक एक करके अपनी डिग्रियां ले रहे होते हैं। इस दौरान मारा का भी नंबर आता है, जहाँ पर मारा माइक पर मारे गए स्टूडेंट के बारे में बताती है। वो बताती है कि उसी के कारण उन सारे लोगों की जाने गई है। उसे लगता है कि वो ही एक मनुष्य है जिस कारण लोगों को इस तरह से इंसिडेंट का सामना करना पड़ा। अब सारे लोग एक एक करके अपनी डिग्रियां लेने लगते हैं और उन लोगों को भी लगता है कि शायद उन सभी स्टूडेंट्स के कारण ही स्कूल में इस तरह की अजीब घटनाएं घटी थी। अब मारा अपनी डिग्री लेकर और उसी नशे की हालत में बाहर निकलती है और वो डिलन की कब्र के पास जाती है और उसी की कब्र पर लेटकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर मारा की मदर भी आ जाती है। मारा की मॉम उसे कहती है कि वो इतनी ज्यादा डिप्रेस्ड क्यों है। वो उसे एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाती है और कहती है कि जिंदगी ऐसी ही है, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब कौन मर जाए। हमें आज में जीना होगा ताकि हम हमारे आसपास के लोगों को खुश रख सके और हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि किसी एक के जाने से उनकी पूरी लाइफ खत्म हो गई है। और वो कहते हैं कि मारा को अपने आप को गिल्टी फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्कूल में मारे गए स्टूडेंट की मौत का कारण वो नहीं है और उसी सारी नेगेटिविटी को भुलाना होगा ताकि वो अपनी लाइफ को आसानी से जी सके। ये सब सुनने के बाद मारा काफी कॉन्फिडेंट फील करती है। इसके बाद हमें फिल्म का लास्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मारा को देखते हैं जो अपने फ्यूचर में क्या करेगी। वो बताते हैं कि वो आम लोगों की तरह ही अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है। वो अपना सच्चा प्यार एक बार फिर से पाना चाहती है और वो शादी करके बच्चे भी पैदा करेगी। वो ट्रेस के साथ किसी आइलैंड पर एक ड्रीम होम भी बनाना चाहती है। इस दौरान वो कहती है कि वो कंट्री की प्रेसिडेंट भी बनेगी और हम देखते हैं कि अब मारा की लाइफ पटरी पर लौट चुकी है और वो अपनी लाइफ को जीने के लिए एक अलग रास्ता चुन चुकी है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की कहानियों के डेली रोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।